नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं फ़िनलैंड के बारे में। फ़िनलैंड जो कि एक्चुअली में अभी हाल ही में नाटो के नए सदस्य देश के तौर पर शामिल हुआ है। आज हम जानेंगे इससे जुड़ी तमाम जानकारी, साथ ही साथ फ़िनलैंड के नाटो में शामिल होने से इसका कितना इम्पैक्ट रशिया पर पड़ेगा, इसको भी हम आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो फ़िनलैंड है, ठीक है, इसने अभी हाल ही में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 31वें सदस्य देश के तौर पर जो फ़िनलैंड है या नाटो में शामिल हो गया है। ध्यान रखना है कि किसी भी देश को नाटो के अंतर्गत तभी शामिल किया जाता है जब इसके बाकी के सदस्य देशों की सहमति होती है। अगर कोई भी एक सदस्य देश किसी नए देश के शामिल होने पर असहमत होता है तो वैसे कंडीशन में उस देश को शामिल नहीं किया जाता, जो कि अब तक एक्चुअली में फ़िनलैंड के साथ होता आ रहा था। और अब फाइनली जो नाटो के जितने भी सदस्य देश थे उन सभी ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी, जिसके बाद फ़िनलैंड को नाटो के 31वें सदस्य देश के तौर पर शामिल कर लिया गया है। साथ ही ध्यान रखना, फ़िनलैंड के नाटो में शामिल होने से यह रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा माना जा रहा है। ध्यान रखना है कि जो फ़िनलैंड है ये एक्चुअली में रशिया के साथ अपनी तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा-सा जान लेना है कि कोई भी सदस्य देश जब नाटो में शामिल होता है तो उसे बेनिफिट्स क्या-क्या मिलता है। देखो, एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई भी देश नाटो के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है, तब होता क्या है कि जो बाकी के सदस्य देश हैं, ठीक है, वह अपने सैन्य बल को साझा कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कोई एक कंट्री है, ठीक है, जो क्या करती है, नाटो में शामिल होती है, तो नाटो के अंतर्गत बाकी के जितने भी सदस्य देश हैं वो सभी के सभी अगर चाहें तो अपनी सेना को इस देश के साथ साझा कर सकते हैं, अगर ये नाटो का सदस्य देश है तो। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक देश जो है वह दूसरे देश में अपनी सेना को डिप्लॉय कर सकता है। और साथ ही साथ ना केवल इतना, बल्कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो कि नाटो में शामिल हुआ है उसे अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये मेन बेनिफिट्स होते हैं किसी भी देश को अगर नाटो में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि नाटो में शामिल होने से, फ़िनलैंड के नाटो में शामिल होने से इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रशिया पर पड़ेगा। देखो, ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो रशिया है ना, ये एक्चुअली में अब तक अपने नॉर्थ और साउथ और ईस्ट बॉर्डर पर काफ़ी सुरक्षित महसूस करता था। अब इसमें से जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि अब रशिया को नॉर्दर्न वाले इलाके पर सुरक्षा का खतरा यह बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा मैप को आपने समझना होगा। देखो, यहाँ पे है रशिया, और रशिया की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जिसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। एक्चुअली में रशिया की इकोनॉमिक कैपिटल भी है, ठीक है। और जो रशिया के बॉर्डर पर स्थित कंट्री है ये है फ़िनलैंड। यहाँ दिख रहा है फ़िनलैंड। इसके अलावा यहाँ इस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है, और यहाँ पर पोलैंड भी है। तो ध्यान रखना है, पहले से ही इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ये सारे के सारे नाटो के सदस्य देश हैं, ठीक है। और अब फ़िनलैंड भी इसमें शामिल हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना कि ये जो बीच वाला इलाका दिख रहा है ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये है वाटर बॉडी, ठीक है। क्लियर से समझना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर है फ़िनलैंड, रशिया है और यहाँ पर इस्टोनिया है। ये है बाल्टिक सी, ठीक है, और ये है गल्फ ऑफ फ़िनलैंड, और यहाँ पर लाई करती है फ़िनलैंड की जो कैपिटल है दैट इज़ हेलसिंकी, ठीक है। अच्छा, अब तक क्या होता था कि रशिया है ये अपना समुद्री व्यापार इसी गल्फ ऑफ फ़िनलैंड से किया करता था। अब होगा क्या कि फ़िनलैंड चूँकि अब नाटो का सदस्य देश बन गया है और इस्टोनिया पहले से ही है, तो जो गल्फ ऑफ फ़िनलैंड है ये कहीं न कहीं अब रशिया के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद रशिया का जो समुद्री व्यापार था इस पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है फ़िनलैंड के नाटो में शामिल होने से, ठीक है। और यही वजह है कि जो रशिया है यह कतई नहीं चाहता है कि जो नाटो है इसका एक्सपेंशन इसके सीमा से सटे इलाकों में हो, ठीक है। यानी कि जो सीमा से सटे जो भी देश है, रशिया देश के साथ जो भी देश अपनी सीमा साझा करते हैं, रशिया कतई नहीं चाहता कि वो देश नाटो में शामिल हो। अब बात करें नाटो की, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका गठन एक्चुअली में 1949 में किया गया था। थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट समझ लेना है। एक्चुअली में हुआ क्या था सन 1945 में, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। इसके बाद अमेरिका और जो सोवियत यूनियन है, ये दोनों एक महाशक्ति के तौर पर सामने आए थे, और इसका सबसे बड़ा खतरा यूरोप पर बनता हुआ दिख रहा था। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए फाइनली 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया जाता है। नाटो जो कि एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो नाटो का गठन है एक्चुअली में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में ही
किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली जो नॉर्थ अमेरिका है और जो यूरोपियन नेशंस है, इन दोनों के बीच यह एक रक्षा संधि होती है। शुरुआत में इसके अंतर्गत केवल 12 सदस्य देश थे। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इसकी जो सदस्य देशों की संख्या है यह 31 हो गई है। अगर पूछ लिया जाए नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा है, तो ये है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है, तो ध्यान रखना ये है मैसेडोनिया। ठीक है, मैसेडोनिया। ठीक है, मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में वर्ष 2020 में नाटो में शामिल हुआ था। क्लियर है? और यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे के सारे नाटो के सदस्य देश हैं। ठीक है, अब तो फिनलैंड भी शामिल हो चुका है और अब हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में स्वीडन भी नाटो के अंदर शामिल हो जाए। क्लियर है बात? तो ये था हमारा आज के वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की फिनलैंड के बारे में। जाना कि जो फिनलैंड है यह किस तरीके से नाटो में शामिल हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट रशिया पर पड़ेगा, इन सबको भी आज की इस वीडियो में हमने एनालाइज किया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।